अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। मरीम नवाज शरीफ ने आज ऐलान किया है कि वो 30 नवंबर के पीडीएम के मुल्तान में होने वाले जलसे में हर सूरत में शिरकत करेंगी। उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का भी इज़हार किया कि उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें लंदन से पैगाम दिया है कि वो हर सूरत में अपने ज़ाती दुख और तकालीफ एक तरफ रखकर मुल्तान के जलसे में जाएं और लोगों से मुखातिब हों। मरीम नवाज ने इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कवर करने वाले जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके साथ किया, जो ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह पर गए थे। 30 नवंबर को मुल्तान में होने वाले जलसे के हवाले से जिस तरह पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट का इजहार किया है, उससे एक बार फिर माजी में जो आमराना अदवार थे उनकी याद ताज़ा हो गई है। मकसद ये कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के जो साहबजादे हैं अली हैदर गिलानी, उनके ऊपर ताला चोरी करने का और जंजीर चोरी करने के मुकदमा दाखिल किए गए, उन्हें जेल में रखा गया और उसके बाद आज मकामी अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की और उसके बाद उनके वालिद जो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी है वो खुद उन्हें लेने गए जब उनकी जमानत मंजूर हुई। इस सारी सूरत हाल से एक बात वाज़ेह हो गई है कि पंजाब हुकूमत ने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया है, पंजाब हुकूमत के इन इकदाम से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे जनरल मुशर्रफ का दौर वापस आ गया हो, ऐसा लगता है कि जैसे जनरल ज़ियाउल हक का दौर वापस आ गया हो। लेकिन इसके बावजूद पीडीएम की तमाम जमातें मुल्तान के जलसे में शरीक होंगी। हालांकि इस सारी सूरत हाल में जो अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। उन्होंने खुद को कराची में क्वारंटाइन कर लिया है अपनी रिहाइशगाह पर। कल उनकी अपनी बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की रस्म है, वो उसमें भी शरीक नहीं हो सकेंगे। और 30 नवंबर में अब थोड़े दिन बाकी हैं, तो इससे एक बात यह भी वाज़ेह हो गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुल्तान के जलसे में खुद शरीक नहीं हो सकेंगे। ऐसा लगता है कि अगर उनकी तबीयत ने इजाजत दी और वो इस पोजीशन में रहे कि वो बात कर सकेंगे तो वीडियो लिंक के जरिए वो मुल्तान के जलसे में खिताब करेंगे। लेकिन मरीम नवाज की जानिब से जब ये ऐलान किया गया है कि वो मुल्तान के जलसे में शरीक होंगी, तो वाज़ेह तौर पर हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया गया है कि सियासी क़यादतें हालात कैसे भी हों, उनके घर के अंदर जनाजे पड़े हुए हों, लेकिन वो अपने सियासी अमल के अंदर आगे आगे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया की सारी सियासी तारीख में ऐसा ही हुआ है और हमने देखा है कि जब सियासी जदोजहद में आप आगे आगे होते हैं तो कौमों की रहनुमाई करने के लिए आपको अपने सारे दुख, अपने सारे दर्द एक तरफ रखकर आगे चलना पड़ता है। यही सबब था कि आज जब मरीम नवाज ने अपने जो मुस्लिम लीग नून को कवर करने वाले बीट रिपोर्टर्स थे उनके साथ बात की, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि ये जो जदोजहद है वो सियासी जदोजहद नहीं बल्कि कौमी जदोजहद है। हैरानगी की बात यह कि उनकी आज ये जो बातचीत थी वो मीडिया में इस तरह नहीं दिखाई गई, नहीं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर हमें नजर आई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का भी बरमला इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि जो हालात हैं उससे कोई बड़ा सानिया रोनमा हो सकता है। इमरान खान कल ही लाहौर गए थे, उन्होंने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की, वो उनको मनाने भी गए थे क्योंकि चौधरी बिरादरान का इमरान खान की हुकूमत के साथ जो रवैया है वो किसी से ढका छुपा नहीं। अब इमरान खान को ये खदशा है कि अगर आने वाले दिनों में चौधरी बिरादरान ने उनकी हिमायत से हाथ खींच लिया तो उनकी हुकूमत बरकरार नहीं रह सकेगी। और यही सबब है कि इमरान खान ने चौधरी बिरादरान के साथ माजी में जो वादे किए गए थे उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि वो आने वाले दिनों में वो वादे पूरे करेंगे। मुमकिन है कि चौधरी मोहनस इलाही को उन्होंने जो वजीर बनाने का वादा किया था शायद आने वाले दिनों में वो पूरा कर लें। हालांकि ये वही वजीर आजम है जो चौधरी परवेज इलाही को डाकू क्या कहा करते थे और मोहनस इलाही के हवाले से भी बातें किया करते थे। अब अगर वो एक बार फिर
वफाकी काबीना में चौधरी मोहम्मद सलाई को शामिल करते हैं तो उनका ये एक और यू टर्न होगा। और लोगों ने इमरान खान के जो यू टर्न है अब वो याद करने भी छोड़ दिए हैं। 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा बहुत सारे हवालों से इंतहाई अहम होगा। पीडीएम के जलसे के हवाले से जब पीपल्स पार्टी ने मुल्तान इंतजामिया को दरखास्त दी तो डिप्टी कमिश्नर ने यह कहकर जलसे की इजाजत की दरखास्त मंजूर करने से इनकार कर दिया है कि तमाम अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है, इसलिए मुल्तान के जलसे की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, JUI का और दीगर जमातों का ज्यादा असर है, लेकिन ये जो 3 बड़ी जमातें जिनका भी मैंने आपसे जिक्र किया उनका बहुत ही ज्यादा मुल्तान के अंदर असर है। जुनूबी पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में शरीक होंगे। इस बार इस जलसे के अंदर जो एक नई बात होगी वो ये होगी कि मरियम नवाज अपनी दादी की तदफीन के बाद वहां पहुंचेंगी। मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो वहां खिताब न कर सके, लेकिन इस हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन एक बात याद रहे कि मुल्तान का जलसा इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा कि एक बड़े टकराव की सूरत हाल में ये जलसा होगा। हुकूमत चाहती है कि ये जलसे किसी भी सूरत में न हो, लेकिन पीडीएम की क़यादत ये फैसला कर चुकी है कि ये जलसे हर हाल में होंगे। आज लाड़काना में मौलाना फजल रहमान पहुंचे, वहां उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब किया और हुकूमत के ऊपर खूब तनकीद की, इस्टेब्लिशमेंट को भी लताड़ा और उन्होंने वाज़े तौर पर अपने मौक़िफ़ का इयादा किया कि हम किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे, इस हुकूमत को ख़त्म करके ही दम लेंगे। पाकिस्तान के सियासी हालात रोज़ बरोज़ बढ़ती सर्दी के साथ गर्म होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जहां एक तरफ हुकूमत शदीद बौखलाहट और परेशानी का शिकार है, तो दूसरी जानिब पीडीएम की जो क़यादत है उनके एतमाद में इजाफा होता हुआ हमें नजर आता है। उनका हौसला बताता है कि उनको जो उम्मीदें हैं वो शायद पूरी हो जाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय का भी इजहार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।